हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान इनके फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। और देखिए हमारे लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना के कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों से परिचित कराना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्यवस्तु विश्लेषण निम्नवत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। हमारे जो शिक्षण बिंदु है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा कि जो छात्र है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र न्यूटन के नियम को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र गुरुत्वीय त्वरण की व्याख्या कर पाएंगे। चौथा, छात्र पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को जान पाएंगे। आखिरी रहेगा कि जो छात्र हैं वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी सभी सवालों के जवाब पा सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी इसमें विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, शामपट, डस्टर, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो छात्र हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हम प्रत्याय स्मरण कराते हुए बच्चों से प्रत्याय स्मरण कुछ प्रश्न पूछते हैं। जिसमें पहला रहता है शिक्षण बिंदु, दूसरा रहता है उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र क्रियाएं, पांचवा शिक्षण विधि प्रविधि, छठा सहायक सामग्री, सातवां शामपट सारांश और आठवां मूल्यांकन। इसमें शिक्षण बिंदु हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित रहेगा, जिसमें हम प्रत्याय स्मरण कराते हुए बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे कि सबसे जागरूक प्राणी का नाम बताओ। तो सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मनुष्य किस ग्रह पर रहता है। तो मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर रहता है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद आखिरी समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा कि उस बल का नाम बताओ जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करता है। तो यह एक विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका कहेगी कि आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रत्याय स्मरण कराते हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट होगा। जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चों को न्यूटन के नियमों से प्रत्याय स्मरण कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्रों को एक सेब दिखाते हुए प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे छोटा सा एक सेब एप्पल बना रखा है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा यह क्या है। तो यह एक सेब है। इसे मैं हवा में रख दूँ तो कहाँ जाएगा। हवा में रखने पर यह नीचे की ओर गिरेगा। हवा में रखने से नीचे की ओर किस कारण गिरेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करो। तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। प्रदर्शन करते हुए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन से प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि ब्रह्मांड में किन्हीं तो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा गया है। इसमें विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे न्यूटन का नियम छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु यह प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा पृथ्वी का गुरुत्व बल। तो जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चे जो हैं वो पृथ्वी के गुरुत्व बल का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका सेब दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे सेब रखा गया है।
यह क्या है, तो यह एक सेब है। सेब नीचे की ओर किस कारण गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण दो, तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है गुरुत्व बल। पृथ्वी का गुरुत्व बल से आप क्या समझते हैं, तो यह एक संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सा प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी बल के कारण मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तुएं अंत में लौटकर पृथ्वी के तल पर वापस आ जाती है। तो इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। पृथ्वी, यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी का गुरुत्व बल 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दर्शाया गया है। उसके बाद व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है जो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है इसमें कि पृथ्वी का गुरुत्व बल को समझाइए। हम बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ जो हमारा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चों को गुरुत्वीय त्वरण के बारे में प्रत्यास्मरण कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए बच्चों को सेब दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी, आप देख सकते हैं। सेब नीचे की ओर क्यों गिरता है, तो सेब नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। गुरुत्वीय त्वरण को अपनी भाषा में समझाइए, तो यह एक संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। छात्र अध्यापिका कथन में जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता जाता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करते हुए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रदर्शन सा प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्या करने में व्याख्यान विधि लिखेंगे। यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें जी का जो मात्रक होता है वो दर्शाया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि जी का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे हमारे तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ जिसमें हमारा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का रहता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में लेखन को कहती है और कक्षा में घूम कर कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा जो ये प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषा बताओ। दूसरा पूछा जाएगा जी का मात्रक क्या है। तीसरा पूछा जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व बल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद स्वाध्याय कार्य यानी कि गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण की व्याख्या करो। दूसरा दिया गया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को समझाइए। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।